जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस से पहले करूंगा जय भवानी और जय शिवाजी। फौजियों ने अपने अंदाज में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को किस तरह मनाया धूमधाम से, एक झलक देखिए, गदगद हो जाता है। हर फौज का कोई भी ट्रेडिशन हो, फौज की कोई भी एक्टिविटी, जो फौज का कोई भी त्योहार मनाने का तरीका हो, सबसे अलग है और सबसे मजेदार है। इसलिए सैल्यूट करते हैं अपनी हम इंडियन आर्मी को और आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। दोस्तों, डीएडीआर की बढ़ोतरी कंफर्म, पहला सर्कुलर जारी, यानी लग चुकी है मोहर, पहला सर्कुलर जारी हो गया बिल्कुल आरबीआई की तरफ से। एक्स सर्विसमैन को रेलवे में 300 वैकेंसी जॉब है, यदि आप फीजेबल हैं। इसके नंबर हैं, बात करें और जरूर करें। सेवा फौजियों का डबल रोल, आप फौजी डबल नहीं ट्रिपल रोल में दिखाई देंगे। फौजी किसान आंदोलन में दिखाई देंगे, फौजी के आंदोलन में दिखाई देंगे, और फौजी अब राजनेता के रूप में दिखाई देंगे। जरा खबर करते विश्वास है। सबसे पहले मैं आपके सामने वो लेटर जो डीएडीआर का सबको इंतजार है, क्या 1 जनवरी 2024 से सरकार घोषणा करेगी, यानी सरकार ने घोषणा कर दी है। इस प्रकार से घोषणा की है और इस घोषणा में अब कोई असमंजस की स्थिति नहीं। जैसा हम सभी जानते हैं, 1 जनवरी 2024 से मिलने वाला डीए और डीआर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को उसकी मोहर लग चुकी है और उसका एक लेटर, उसका एक सर्कुलर नंबर 34 है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबको इंतजार है इस बात का कि हमारे लिए कब होगी घोषणा, लेकिन यह भी एक घोषणा, बिल्कुल घोषणा है, यह बात पक्की है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक, और उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के नोट मॉडर्न प्राइवेट लिमिटेड के लिए उन्होंने परिपत्र सर्कुलर संख्या 34 फरवरी 6 2024 में हवाला दिया है कि कंपनी के कर्मचारियों का वेतन का भुगतान, महंगाई भत्ता दर में परिशोधन, पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ कंपनी एम्प्लॉयज, रिवीजन इन रेट ऑफ डिनर्स अलाउंस, यानी ये आरबीआई के हैं, उनके जो अंदर कंपनीज है उनका डीए बढ़ा है, आरबीआई की तरफ से है, तो हमारा सबका बढ़ा है, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं। उन्होंने लिखा है कि कार्यालय पत्र सो एंड शो यह द्वारा सूचित किया गया कि 1 जनवरी 2024 से कंपनी के कर्मचारियों को दिए जाने वाला महंगाई भत्ता की परशोधित दर मूल वेतन का 50% होगी। इन्हें लिखा, इट हैज बीन कम्युनिकेटेड वायड कंपनी लेटर नंबर BNM so and so dated 2 February 2024 that will revise rate of dearness allowance payable of the company employees with effect from 1st January 2024. It will be at the rate of 50% of basic pay. बिल्कुल ये अथेंटिकेटेड है, इसमें आपको कोई गुंजाइश नहीं। परशोधित दर महंगाई भत्ता जनवरी 2024 माह महंगाई भत्ता का बकाया फरवरी 2024 के वेतन के साथ दिया जाएगा। पेमेंट ऑफ डीए एट रिवाइज रेट अलोंग विद एरियर ऑफ डीए फॉर मंथ ऑफ जनवरी 2024 विल बी पेड अलोंग विद फरवरी 2024 सैलरी। यानी इस महीने की जो आप केंद्रीय कर्मचारी को नहीं ले, ये इस कंपनी के लिए जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा है, तो उसमें आप समझ सकते हो कि इसमें कोई संदेह वाली स्थिति नहीं है कि हमें 50% डीए ना मिले। और डिप्टी जनरल है और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग भेजा है। मतलब इस बात से आप आइडिया नहीं लगा सकते, ये बात कंफर्म है, इस बात पर मोहर लग चुकी है कि आपका 50% की कोई अब टेंशन नहीं। अब बात आगे बढ़ती है कि आप 50% को ये मर्ज करेगी या नहीं करेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी खबरें मिल रही हैं। बाकी एचआरए मिलाकर जो हमारे अलाउंसेस हैं, जो हमने आपको वीडियो बना दिया, ग्रेचुटी सीलिंग एचआर, ये सब बढ़ेंगे। इसमें कोई भी लेटर और घोषणा की जरूरत नहीं है, ये सरकारी प्रावधान 7th पे सीपीसी की रिपोर्ट में पहले ही फिक्स है कि ये चीज इतनी होगी तो ऑटोमेटिक इतनी हो जाएगी, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा दोस्तों। तो ये थी डीए के ऊपर एक खुशखबरी और राहत वाली बात है कि इसकी मोहर लग चुकी है सर्कुलर नंबर 34 के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा मैं बात कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए कहां है नौकरी और कितनी है सैलरी, उनका क्या है नंबर और आपने क्या करना है काम, ये लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और आपको ये सैनिक जीवन पेज के ऊपर भी लेटर मिल जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों की योल में गुजरात रेलवे गेट कीपर की भर्ती मेला। आप सभी भूतपूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28 फरवरी 2024 को चेकमेट सर्विसेज कंपनी द्वारा योल हिमाचल प्रदेश में गुजरात रेलवे के लिए गेट कीपर की भर्ती मेला का आयोजन कराने जा रहा है। उनमें 300 वैकेंसी है। कार्य क्षेत्र अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट रेलवे डिवीजन। कार्य है आपका 12 घंटे की ड्यूटी, 26 दिन। अवकाश साप्ताहिक, भोजन तथा आवास स्वयं का है। वेतन सीमा है 33,000 मासिक और उम्र है 54 वर्ष से कम। मेडिकल कैटेगरी से 1, आचरण एग्जाम्पलरी, शिक्षा 10वीं पास या इससे अधिक।
उपरोक्त वैकेंसी के लिए साक्षात्कार दिनांक 28 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। स्टेशन मुख्यालय यूल में होगी। इच्छुक उम्मीदवार अपने निम्न दस्तावेज के साथ साक्षात्कार के लिए रिपोर्ट करें। डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं पास सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, कैशलेट चेक, AWPO रजिस्ट्रेशन, SP द्वारा जारी किया गया पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और 10 पासपोर्ट साइज फोटो। जो भी भूतपूर्व सैनिक उपरोक्त भर्ती में हिस्सा लेना चाहते हैं वो कृपया अपना नाम और BD सियोल में 24 फरवरी दिनांक सुबह 10 बजे फोन द्वारा नोट कराएं। यानी फोन और फोन नंबर इसमें दिया है। फोन नंबर है 01892235935। दूसरा नंबर है 8091257658। ये 15 फरवरी का लेटर निकला हुआ है। जो भी इच्छुक है आप जा सकते हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों जैसा हमने कहा फौजियों का डबल रोल। हाँ जी दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि यानी सबसे पहले ये किसान आंदोलन में फौजी हैं जो कॉम्बैट की जैकेट डाल के अपने मेडल लगा करके और कह रहे हैं जैसे कि जवान और किसान का संबंध आप समझ सकते हो पूरी तरीके से होता है। एक किसान के परिवार से ही लगभग सेना के अंदर 90% जवान मिलेंगे। ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਦਨ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ करेंगे। आप लोग कदों भी कुछ कर सकते हैं, उनकी वेट कर रहे हैं कि हुक्म देंगे साढ़े पर। उन्होंने कहा है कि हमें वहां भी लड़ना है और यहाँ भी अपने हक के लिए लड़ना है। तो ये है दुर्दशा कह सकता हूं। और यहाँ एक MSP के लिए लड़ रहा है, यहाँ किसान दूसरी MSP के लिए लड़ रहा है। आप देख सकते हो। इसके लिए मैं बात करूं कि 365 दिन हो गए। इसके लिए कैप्टन बालकृष्ण शर्मा ने एक वीडियो जारी किया है कि सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। और सरकार क्यों नहीं सुन रही है? हम कहते हैं ना, हम डेमोक्रेटिक तरीके से हाथ जोड़कर विनती करने से सरकार कभी सुनेगी नहीं। ये सरकार ने खुद कहा है कि हम इतना आसानी से मानने और सुनने वाले हैं नहीं। हमारे लिए तो आपका जबरदस्त प्रहार और प्रेशर चाहिए, तभी हमारे कान में जू रहेंगे कि अदरवाइज तुम कितने भी मानते रहो। जो भी आप चल रहा हो हमें सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन हम अनसुनी करते रहेंगे। आप देखो दोस्तों, ये है आज देश में सैनिकों का हाल। इसके ऊपर आप जरूर टिप्पणी करें। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद। मैं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति अध्यक्ष और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन JCO और हिमाचल प्रदेश के वाइस चेयरमैन और शहीद नंदराम वेलफेयर मेला व दंगल समिति के अध्यक्ष बैटन कैप्टन बालकृष्ण शर्मा। आज मैं इसलिए लाइव हुआ हूँ कि यानी मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा जो धरना प्रदर्शन था सैनिकों का, जो देश के सैनिकों ने अपनी वेतन विसंगतियों के लिए मांगें रखी थी और वन रंग वन पेंशन के लिए जो मांगें की थी, उनके लिए हमारा जो है 1 साल पूरा हो चुका है। तो इसके लिए मैं पूरे देश के सैनिकों को, वीरांगनाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यानी जो है आप लोगों ने जो है एकजुट होकर के मिल करके आवाज़ को बुलंद किया है और आगे बढ़ने की कोशिश की है। और सारा जितना भी प्रोग्राम हुआ हमारा, वो सारा अनुशासन के बीच में हुआ। चाहे हमारा दिल्ली का जंतर मंतर का, चाहे रामलीला मैदान का धरना हो, चाहे रेवाड़ी का हो, चाहे रेल रोको आंदोलन था या कोई भी प्रोग्राम था, उसके बारे में जो है हम लोगों ने जो है पूरा अनुशासन के बीच में जो है काम किया है। तो इसके लिए इस अनुशासन की मिसाल को कायम रखते हुए मैं पूरे देश के सैनिकों और वीरांगनाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार उम्मीद करता हूं कि आगे भी आने वाले समय के बीच में जो है आप सब जो है इसी प्रकार अपनी मांगों को, अपने हकों के लिए आवाज को बुलंद करने के लिए एकजुट को होकर के आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ कर सकें और संदेश दे सकें जो है। क्योंकि केंद्र सरकार ने हमारी मांगों को, हमारी आवाज को नहीं सुना है। हमारी साथ बहुत भेदभाव हुआ है, क्योंकि हमारी मांगे तो अलग बात थी, परंतु केंद्र सरकार ने हमारे जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ या कोई भी ज्ञापन देने के तरीके थे, चाहे सांसद के माध्यम से हो, नेता, विधायक, उपायुक्त, लेकिन जैसे आप लोग तैयारी कर चुके हैं, जैसे उधर से भी तैयारियां हैं ऐसी कही जा रही है, तमाम जगहों पर तैयारियां देखो जी, साडा हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है। हरियाणा वालों ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। हरियाणा वाले किसानों ने पूरी तैयारी करके रखी है। हमारे को इधर साइड से चाह लंगर वगैरह पहुंचा रहे हैं, वो हर स्नेहा पहुंच रहा है। उनका सिर्फ किया बात करिए कि बात